विधायक साहब आते हैं घूमने टहलने मिलने किसी से? नहीं, भ्रष्टाचार ही है। उनका जो परिवार वाला है उसका डेवलप हुआ है। कोई काम नहीं हुआ। हर साल यही दिक्कत में घर डूब रहा है, पानी में रास्ता डूब रहा है। ये लूट नहीं करेंगे तो टीएमसी हट जाएगी। और वो तृणमूल लोग खुद उन्होंने बूथ पर जा कैप्चर करके वो वोट डाल देता है। तृणमूल पूरो एकदम हट जाएंगे। एक करप्शन है। जिसका ऊपर जुल्म हुआ है उसके ऊपर जाके वो एक्शन लेता है, लेकिन जो जुल्म करने वाला है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है। सरकार जा रहा है, हर जगह में होर्डिंग देके लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करता है। किंतु ये जो सरकारी सिस्टम है वोट लूट हुआ। जो हम यहाँ खड़ा है रास्ता देखिए। नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। इस वक्त मैं पश्चिम बंगाल के सागर कॉन्स्टिट्यूंसी में मौजूद हूं। गंगा और सागर का मिलन यानी कि गंगा सागर। और आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये गंगा सागर है, जहां हर साल गंगा सागर मेला लगता है, जहां दूर दूर से लोग गंगा स्नान के लिए आते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इसकी नाम होती है। इतनी बड़ी जगह है ये, इसके बारे में दूर दूर तक लोगों को पता है। लेकिन यहाँ की ताजा स्थिति क्या है, ग्राउंड के हालात क्या है? चुनाव नजदीक है, चुनाव के नाम पे हर साल थोड़ा बहुत काम तो हो जाता है, लेकिन क्या यहाँ की जनता सरकार से खुश है? ग्राउंड रियलिटी आज आपको हम अपने इस खास शो में बताएंगे। सागर कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में समझेंगे और बताएंगे कि इस बार जनता का मूड क्या कह रहा है, क्योंकि चुनाव नजदीक है और ये सागर कॉन्स्टिट्यूंसी कई लिहाज से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और मायने रखता है। तो इसे समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ जुड़े हुए हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। सर, सागर कॉन्स्टिट्यूंसी में हम मौजूद हैं, जरा इसके बारे में बताइए। और चुनाव के लिहाज से ममता बनर्जी को कितनी बड़ी चुनौती इस कंस्टिट्यूंसी से मिलने वाली है? देखिए, इस जगह पे जितना कम बोलिएगा उतना सुस्त रहिएगा। उसका कारण ये है। अच्छा, मैं आपको रोकना चाहूंगी। बहुत सारे लोगों ने बोला है, वो हम सुनाएंगे अपने दर्शकों को कि यहाँ की जनता क्या कुछ कह रही थी, उनका फीडबैक भी देंगे। पहले आपसे समझ देखिए, ये जो कंस्टिट्यूंसी है ये गंगा सागर एक सागर आइलैंड है, साथ ही साथ बखाली एक अलग आइलैंड है। उसके कुछ इलाके इस पूरे कंस्टिट्यूंसी में आते हैं और आप ये कह सकते हैं कि ये वन ऑफ द लार्जेस्ट जो है वो सुंदरबन का आइलैंड है और सबसे बड़ी कंस्टिट्यूंसी भी यही है। अब दिक्कत ये है कि जो मेन आइलैंड है वहाँ पहुँचने के लिए ब्रिज नहीं, हॉस्पिटल है, डॉक्टर नहीं है, स्कूल है लेकिन टीचर वहाँ पे परमानेंट नहीं है, और जो रखे गए थे वो इस टीचर भर्ती घोटाले के अंदर में सस्पेंड भी हो गए। तो कई सारी समस्या हैं। और आप ये समझ लीजिए कि यहाँ के लोग ये कहते हैं कि अगर यहाँ बीजेपी की सरकार होती या ये गुजरात होता, जिस तरह के सी बीचेज आप देख रहे हो, जिस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, चाहे वो पोर्ट को लेकर के या बिजनेस को लेकर के या टूरिज़्म को लेकर के, अगर यहाँ पे काम किया गया होता तो ये स्वर्ग बन गया होता। लेकिन यकीन मानिए, ये इलाका ऐसा है कि जैसा आपको लगेगा कि इससे ज़्यादा गरीब, इससे ज़्यादा अस्त व्यस्त समाज पूरे देश। सर, आगे भी आपसे बातचीत करेंगे, लेकिन जिस इलाके का आपने जिक्र किया वो इलाका हम अपने व्यूअर्स को दिखा देते हैं। देखिए, सर ने कहा कि बड़ा अस्त व्यस्त है और बहुत गरीबी हालात में है। इतना खूबसूरत ये जगह है, इसको और खूबसूरत बनाया जा सकता था, लेकिन यहाँ कोई काम नहीं हुआ है। आप देखिए, ये पीछे जो है वो आपको मछुआरे नजर आ रहे होंगे। आजकल बढ़ती टेक्नोलॉजी में मछुआरों मछली पकड़ने के लिए इतनी बड़ी बड़ी मशीनें लगाई जाती है गंगा के किनारे, बीचेस के किनारे, लेकिन यहाँ की ताज़ा स्थिति देखिए। यहाँ पे लोगों को कितनी मशक्कत करनी पड़ रही है मछली निकालने के लिए। और ये जो आप उधर वाला इलाका देख रहे हो, उसके जस्ट उस पार बहुत सारे गांव हैं। तो पहले अंदर चलते हैं, वहाँ की ग्राउंड रियलिटी आपको बताते हैं और बताएंगे कि सागर कॉन्स्टिट्यूंसी में यहाँ पे लोग कैसे रह रहे हैं। और सर ने जिस बात का जिक्र किया कि स्कूल तो है लेकिन टीचर्स नहीं है, अस्पताल तो है लेकिन डॉक्टर्स नहीं है, तो क्या है ताजा स्थिति, चलिए आपको बताते हैं, जनता से जानते हैं उनकी क्या कुछ राय है। मैं पश्चिम बंगाल के सागर विधानसभा क्षेत्र में मौजूद हूँ। कुछ लोग भी यहाँ के मेरे साथ मौजूद हैं जो यहाँ रहते हैं, उनसे बातचीत करेंगे। सर, क्या नाम है आपका? अनिंदो राय। अनिंदो दा, की लागशे की हो बे, यहाँ क्या लग रहा है चुनाव को देखते हुए, क्या होगा, कुछ बदलाव हो सकता है? बदलाव तो होगा ही होगा, क्योंकि यहाँ पे जो सारी गांव वाले हैं
वो 11 साल से करीब 25 साल, अभी 26 हुआ है। वो देखा कि सब जगह में, हर जगह में लुटेरा चलता है। और यहाँ का जो टीएमसी को जो लीडर है वो बहुत कटमनी खा के बहुत फायदा उनको हुआ। कह रहे हैं कि यहाँ का जो विधायक है वो भ्रष्टाचार है, हाँ, भ्रष्टाचारी है। भ्रष्टाचारी है, वो भ्रष्टाचार नहीं है। और साथ साथ उनका जो परिवार वाला है उसका डेवलप हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूशन है, जो हम यहाँ खड़ा है, रास्ता देखिए, वो सब टूट जाता है। तो सड़क दिखा देते, रास्ता देख लीजिए। ये मैंने आपको बताया कि सागर विधानसभा क्षेत्र में मैं मौजूद हूँ और यहाँ का पूरा अगर आप दूर तक नज़र डालेंगे तो आपको कहीं सड़क ही नहीं नज़र आएगा। और कोई काम हुआ है या नहीं? सड़क के अलावा पानी की कोई दिक्कत है, पानी की समस्या या बाकी चीज़ों की? जब बारिश आएगा, जो बन्ना आएगा ना, उस टाइम हर जो नदी बांध है वो टूट जाता है। फिर वो रिपेयरिंग होता है, लेकिन परमानेंट नहीं है। मतलब टेम्परेरी काम चलाने वाला रिपेयरिंग होता है। बारिश में किस तरह की दिक्कत होती है? बारिश में भर जाता है पूरे एरिया, ये कवर करके पूरा पानी ऊपर तक आ जाता है। लेकिन उससे जब हम लोग पूछते हैं जो कहाँ से पैसा आ रहा है, कि सेंट्रल गवर्नमेंट से इतना पैसा दे रहा है, लेकिन वो पैसा का यहाँ कोई काम ही नहीं हो रहा है। टोटल पूरा पैसा यह खा के बैठा हुआ है। यहाँ का जो मिनिस्टर है, यहाँ का जो मेंबर है, वो खा के बैठा है, पूरे कोई काम नहीं हुआ। हर साल यही दिक्कत में घर डूब रहा है, पानी में रास्ता डूब रहा है, लेकिन इसका कोई सॉल्यूशन नहीं मिला। तो हर बार तो बड़ा बड़ा वादा करते हैं कि नहीं, जो भी दिक्कत है, बारिश है, तूफान आ रहा है, लोगों को निकालते हैं, सॉल्यूशन देते हैं, लेकिन वो टेम्परेरी सॉल्यूशन होता है। थोड़ा बहुत काम करके छोड़ देता है, बस दिखाने के लिए कि कर दिया। दिखावा है सब। सबसे बड़ा है इन लोगों का जो सरकारी ज़मीन जो है, इधर थोड़ा घुमाइए, यहाँ 2.5 कम से कम 6 एकड़ पूरा ये ज़मीन 1973 में ले लिया था इरिगेशन डिपार्टमेंट। ये जो बांध इसी का है। तो ये सब सरकारी ज़मीन ये लोग कहाँ करता है, जो टीएमसी के नेता लोग है, बेच रहा है सब, डुप्लीकेट, फेक डीड, फेक रिकॉर्ड बना। सरकारी जमीन को अपना हथिया के आप बेच रहे हैं। पूरा बहुत, एक नहीं, यहाँ 4-5 ऐसा हो गया, कर दिया, सब करोड़ों रुपए कमा लिया ये लोग। कोई देखने वाला सुनने वाला नहीं है। वाला कोई थाना वाला है, वो भी सरकार के साथ सब मिला है उसके साथ सब। तो आप लोग कभी कंप्लेन करते हैं तो कोई आता है सुनने के लिए? है थोड़ी बहुत कंप्लेन होगा एरिया में, कुछ लोग नहीं, इसलिए प्रशासन को टक्कर देगा। ये नेता है, मंत्री है, सभी तो एक है। ये गरीबों का बात क्या सुनेगा? गरीबों बात कोई कुछ नहीं आदमी है सुना है। इसलिए गांव में जो आदमी होगा, उसलिए लड़ाई मन में है, कि दिल में लड़ाई है, इसलिए परिवर्तन का हुआ है। तब उसको जो परिवर्तन हुआ। लेकिन दादा, क्या परिवर्तन आपको इतना आसान लग रहा है? वोटिंग के टाइम पे तो इतना गड़बड़ी होता है, चुनाव ठीक से नहीं होता है, यहाँ परिवर्तन हुआ। किंतु ये जो सरकारी सिस्टम है, वोट लूट हुआ। ये लूट जो आदमी नहीं करेंगे तो टीएमसी हट जाएंगे, तृणमूल पूरा एकदम हट जाएंगे, तृणमूल नहीं रहेंगे। लूट करने निर्वाचन कमीशन रुकना चाहिए। कोई स्टेप है, जरूर स्टेप है। ये लोकल प्रशासन एक करप्शन है टीएमसी का साथ। एक करप्शन का आदमी से वोट का लूट के सहायता करेंगे। चुनाव के दिन में वोट करने जाते हैं तो आराम से वोटिंग हो जाती है या फिर ये लोग परेशान करते हैं? नहीं, वोटिंग स्टेशन है ना, उसको तो टीएमसी का जो लीडर है ना, जो गुंडा वाला है, वो लोग कब्जी का जोर लगा रहा है। वो जो विरोधी पक्ष का जो वोटर है ना, उसको बाधा देता है वोट देने के लिए। और वो तृणमूल लोग खुद उन्होंने आप लोग बूथ पर जा कैप्चर करके वो वोट डाल देता है उसको पास में। तो किसी को अंदर नहीं जाने देते, एकदम पूरा घर में रहो, तुम्हारा वोट हो गया, ऐसा ही बात उन लोगों का। और अगर कोई सरकार बदलने की बात करते हैं तो उनको धमकी दी जाती है। झूठ केस लगा रहा है, झूठ की भी देता है, थाना का पावर भी दिखाता है। थाना वाला भी वहाँ से कई जगह तो घर जला दिया गया है। जला दिया है। और जो अगर थाना वाला क्या करता है, जो जिसका ऊपर जुल्म हुआ है उसके ऊपर जाके वो एक्शन लेता है, लेकिन जो जुल्म करने वाला है उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेता है। छूट दे के रखा है।
जुल्म करने वाला का ऊपर सहारा। ठीक है, तो अब तो चुनाव बहुत नजदीक है, बहुत सारी प्रॉब्लम से आप लोगों ने गिनाई, तो इस बार क्या लगता है आप लोग वोट करेंगे और आसानी से वोटिंग हो जाएगी? SIR भी हुआ है, तो लग रहा है इस बार अच्छे से वोटिंग। हम लोगों को उम्मीद है निर्वाचन कमीशन वोट जो होने के बाद जो काउंटिंग है ना, निर्वाचन कमीशन वो काउंटिंग ठीक तरीके से जो होगा ना, तब तो वो पलट जाएगा, 100% पलट जाएगा। यहाँ को जो आम पब्लिक है, आप जाके बताओ, वो बोलेगा कि ये सरकार चल रहा है, ये सरकार जा रहा है, जाने वाली है सरकार। जी मैं एक बात बताना चाहता हूँ, यहाँ का एक जो सागर विधानसभा का एक टूरिस्ट एरिया है, बकखाली नाम सुना होगा। इस बकखाली में दिखाने के लिए एक बोर्ड बैठा के रखा है जिसका नाम GBDA, गंगासागर बकखाली डेवलपमेंट अथॉरिटी। ऐसा पब्लिक को धोखा देने के लिए, पब्लिक को बोका बनाने के लिए बना के रखा है। यहाँ इस GBDA के माध्यम से पब्लिक से यहाँ जितना भी होटल है, होटल से ये लोग महीने के अंदर तोला तुलते हैं, तोला तुल के कार्ड बनी तुल के। ये जो इलेक्शन आ रहा है, ये इलेक्शन में इतना पैसा TMC कहाँ से खर्च करता है? ऐसे गरीब लोगों से, होटल मालिक से ऐसे तोला तुल के लोग खर्च करते हैं। और जब गंगा सागर मेला लगता है तो वो तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी जान पहचान है, तो उस टाइम पे भी यहाँ पे कुछ काम नहीं होता है? कुछ नहीं होता, जो टेम्पोररी काम होता है, आप देखा ही होगा। मेला आता है तो थोड़ा बहुत हो जाता है। यूपी में मेला बंद हो जाएगा तो सब कुछ हो जाएगा, और लोग दिखाने का इतनी भीड़ आती है गंगा सागर मेला में, लोग पता नहीं कितनी दूर दूर से आते हैं, तो यहाँ तो बहुत कुछ किया जा सकता है, कुछ नहीं। बकखाली पे कोई डेवलप नहीं है, यहाँ पे कुछ नहीं डेवलप है, वो दिखाने वाले डेवलप है, और नेता वाले जो तो बड़ा बात बोल रहा है वोटिंग पर्पस में, इलेक्शन के पर्पस है, लेकिन तो वो लेक्चर दे रहे हैं यहाँ पे डेवलप कर जाएगा, तुम कर जाएगा। पूरी गंगा में ब्रिज होने वाला था, उसमें कुछ कॉन्ट्रैक्टर की वजह से काम बंद हो गया, लेकिन वो अगर हो जाता, जब गंगा सागर मेला लगता है तो क्या बस यही टोटो चलता है, बस वगैरह कुछ नहीं आता है? आने जाने का कोई सुविधा नहीं है, पुल भी नहीं है, कुछ नहीं है? पुल नहीं है, वो थोड़ा बहुत है, टेम्परेरी बना देते हैं पुल। टेम्पोररी। ये लोग क्या करता है, जो मेला का टाइम 9 रुपया किराया है, वो जाने का और आने का 9 रुपया जो भेसल में। ये लोग क्या करते हैं, मेला जब चलता है 60 रुपया, 200 रुपया, 250 रुपया, 150 रुपया मनमानी। तो ये तो मेला एक साधन है कि जो गांव के आसपास के लोग हैं वो चाहे अपनी दुकान लगाए, रोजगार का एक साधन है, कमाई का एक जरिया है मेला, क्योंकि लोग इतने दूर से आते हैं, उस टाइम दुकानें लगती हैं, वो लोग से भी पैसे लेते हैं। दुकान जो लगाता है उसके पास और TMC वालों जाएगा, उसके बाद जो बोलता है हर दिन 2000-5000 दीजिए, आपको दुकान वहाँ पे बैठना है, ये सब करके यहाँ पे ऐसे ही चलता है। और जो हाथी को जो दांत है ना, वो दिखाना दांत एक है और खाने का एक है, ये TMC वालों का सेम हाथी का वो दांत है। जो मेला आता है तब तो थोड़ा सा पॉलिश कर देता है खाने के लिए कि हाँ सब अच्छा। हाँ, तो बाद में और हर जगह में होर्डिंग देके लाखों करोड़ों रुपया खर्चा करता है, लेकिन बात वो जो होर्डिंग हट जाता है, असली चेहरा सामने विधायक साहब आते हैं घूमने टहलने मिलने किसी से? नहीं। होर्डिंग के जो है ना, वो यहाँ पे विधायक साहब आता है, जो पानी का जो नल का जो जल है, वो जल किसी के घर में नहीं जाता है, तो दो पाँच आदमी वहाँ पे लड़की लोग वहाँ पे गया था एक दिन, तो 20-30 लड़की गया था, उनके पानी का जो प्रॉब्लम है कंप्लेन करने के लिए है। तो जब कंप्लेन किया ना, तब बोला कि ये तो बीजेपी लोग है, ये तुम्हारा बीजेपी साजिश करके पटाया है, यही सब बात बोलता है, किसी का प्रॉब्लम नहीं सुनता है। लेकिन सरकार के यहाँ पे पानी की जो ये पाइपलाइन है, पानी नहीं है, बड़ा दिखावे के लिए कि पाइपलाइन लगा दिया कि सरकार ने योजना। नेता लोगों का बिल्डिंग बन रहा है, ऐसा गाड़ी आ रहा है, यही डेवलप हो रहा है। आम लोगों के लिए कुछ ये देखिए आप। अच्छा दादा, आप बताइए, हॉस्पिटल है यहाँ पे? बढ़िया हॉस्पिटल है? हॉस्पिटल प्राथमिक कितना किलोमीटर दूर? अगर किसी को इमरजेंसी हो तो कोई कैसे जाए? पड़ता है 20 किलोमीटर। कोआक डॉक्टर है गांव में, जो कोआक डॉक्टर गाँव में वो प्राइमरी हेल्थ सेंटर है। ठीक है, यहाँ से 50 किलोमीटर 60 किलोमीटर दूर जो है, वो एक बड़ा और इमरजेंसी में फिर कोई कहाँ जाता है? पड़ेगा, कुछ नहीं है। एक प्राइमरी हॉस्पिटल है 20 किलोमीटर दूर है, वो उसमें अच्छा हॉस्पिटल 50 किलोमीटर किमी दूर पे ये प्राइमरी भी नहीं रहता है। यहाँ डॉक्टर रहता है? यहाँ पर डॉक्टर ने हफ्ते में एक बार आता है, 1-2 बार आता है। इमरजेंसी में कोई नहीं, इमरजेंसी हाँ। वार्ड पर काउचर मैं यहाँ का पंचायत मेंबर हूँ। यहाँ पे नज़दीक
मेरा 1 किलोमीटर के अंदर एक हॉस्पिटल है, लेकिन उसमें सरकारी हॉस्पिटल है, लेकिन डॉक्टर नहीं रहता सिर्फ दिखाने के लिए दिखाने के लिए। पहले तो दिन में एक बार आता था, बृहस्पतिवार, लेकिन अभी टोटली बंद है। 2-3 महीना हो गया, एक भी हॉस्पिटल डॉक्टर नहीं है। बताइए। और स्कूल का क्या हाल है? स्कूल है बढ़िया बच्चों के लिए? स्कूल है, एक स्कूल है, तो वहाँ पे टीचर है? टीचर मैं है तो है, एक दो है। कितने बच्चे होंगे स्कूल में? 150 100-150 में एक टीचर? 1800 स्टूडेंट है वहाँ पे। और टीचर कितने? टीचर है 12-14 टीचर। 12-14 में इतने बच्चों को पढ़ा देते हैं? बस और सभी लोग पार्ट टाइमर है, पार्ट टाइम, Permanent नहीं। परमानेंट नहीं है। वो परमानेंट टीचर तो 2016 में जो एसएससी हुआ था वो तो करप्शन है वो लेकिन तो एसएससी स्कैम के बाद कोई असर दिख रहा है स्कूल्स में? स्कूल में तो हमारे जो स्कूल है वहाँ पे 17 टीचर वो चले जाएगा। तो आपने सुना कि यहाँ पे लोग क्या कुछ कह रहे हैं। गांव में कुछ भी काम नहीं हुआ है। यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। हॉस्पिटल्स में दिक्कत है, स्कूल्स में दिक्कत है, सड़क नहीं बनी है, बांध या पुल, कनेक्टिविटी कुछ भी नहीं है। बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, लेकिन क्या उनकी जो उम्मीदें हैं वो सरकार बदलना चाहते हैं, परिवर्तन बदलना चाहते हैं? तो क्या अगर मोदी सरकार आती है तो इनकी जो प्रॉब्लम्स है उसका निदान हो पाएगा? इसे समझते हैं। सर, हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत की। प्रॉब्लम्स की लिस्ट तो काफ़ी लंबी है, एक एक प्रॉब्लम्स पे चर्चा करेंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा। परिवर्तन क्या होना इतना आसान आपको लग रहा है? माय सेकंड क्वेश्चन इज, अगर बीजेपी की सरकार आती है तो क्या प्रॉब्लम जो है वो सॉर्ट आउट हो पाएगा क्या? देखिए, ये कहना तो बड़ा मुश्किल है कि आगे क्या होगा, लेकिन जो यहाँ लोगों से बातचीत करके समझ में आ रहा है, पहली चीज़ ये कि अगर गुंडागर्दी ना हो, वोटिंग सही तरीके से हो तो ममता बनर्जी जीते ना। दूसरी चीज़, यहाँ की प्रॉब्लम का जो सबसे बड़ा जो हिस्सा है वो भ्रष्टाचार का है। यहाँ सरकार नहीं, लोगों के गैंग्स काम करते हैं। अब आप देखिए कि एग्जाम्पल जो बहुत सारे लोगों ने यहाँ पे एक पैरेलल ड्रॉ किया, ये माघी मेला जो यहाँ पे होता है, यहाँ पे लाखों लोग आते हैं, गंगा सागर मेला। एक जो है आपके पास कुंभ के क्षेत्र में, वहाँ भी माघ मेला है। वहाँ जो व्यवस्था है और उससे जो इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, आप देखिए वो चीज़ इधर नहीं है। यहाँ सब कुछ टेम्पररी होता है, लोग आते हैं चले जाते हैं। इसको क्यों नहीं डेवलप किया जा सका? कारण क्या है? लीडर्स को, सरकार को यहाँ लोगों की चिंता नहीं है। नहीं, यहाँ पे लोग कह रहे हैं कि विकास हुआ है, विधायक साहब का विकास हुआ है, उनके परिवार वालों का विकास हुआ है। देखिए, यही 2-3 चीजें हैं जो इस पूरे इलाके को, सुंदरबन के इलाके को पीछे लेकर के जा रही है। एक तो पार्टी है, जो पार्टी लोगों के लिए नहीं है। मैंने तो कई बार, हमने आपको पहले भी बताया कि बिहार में इससे लाख गुना बेहतर व्यवस्था है। सड़कें हैं, सड़कें यहाँ से लाख गुना बेहतर है। लेकिन अब है या कि यहाँ पे लोग बोलना नहीं चाहते। और सबसे बड़ी चीज़, लोगों में इतना खौफ है टीएमसी का कि आप अगर आपने कुछ कह दिया, कोई सुन लिया, चैनल पे चल गया, तो मालूम चला कि वो गुंडे आ जाएंगे। तो जो भले लोग हैं वो सामने आकर के बोलते नहीं हैं। बट वट एवर सेड एंड डन, व्हाट आई कैन सी इज देयर इज अ विंड ऑफ चेंज ब्लोइंग। लोग बोल नहीं रहे, कह नहीं रहे, लेकिन अंदर अंदर गुस्सा बहुत ज़्यादा है। और ये आपको जब चुनाव नज़दीक जैसे जैसे आएगा, अगर भारतीय जनता पार्टी उम्मीदवार के सिलेक्शन में गड़बड़ ना करे, तो इस बार यहाँ बदलाव बिल्कुल साफ साफ दिख रहा जी। है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। और यहाँ की जनता भी यही चाहती है कि बदलाव हो, परिवर्तन चाहती है, क्योंकि मैंने आपको दिखाया, लोगों से बातचीत भी की, आपने सुना कि लोगों की समस्या क्या है। बड़े बड़े वादे किए गए थे, सुंदरबन क्षेत्र को डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात की गई थी। फिलहाल ये 24 परगना डिस्ट्रिक्ट में ये आता है, ये सुंदर कॉन्स्टिट्यूंसी, लेकिन यहाँ पे विकास जीरो है। और सबसे बड़ी बात यही है कि यहाँ पे वोटिंग का जो प्रोसेस है उसमें भी घोटाला होता है, गड़बड़ी होती है, गुंडाई होती है। और इस बार यहाँ की जनता का यही कहना है कि वोटिंग जो प्रोसेस है उसको सही किया जाए। वो घर पे बैठे रहते हैं और पता चलता है कि भाई उनका वोट डल गया। तो इस प्रोसेस को सही करने के लिए कहीं ना कहीं मोदी सरकार को आगे आना पड़ेगा, केंद्र सरकार को आगे आना पड़ेगा, ताकि वोटिंग का जो प्रोसेस है, चुनाव का जो तरीका और चुनाव का जो दिन है,
वो बहुत अच्छे से वोटिंग करा ली जाए। सेंट्रल फोर्स को उतारना पड़ेगा, तभी यहाँ पे वोटिंग अच्छे से हो पाएगा। और अगर लोगों को लगेगा कि हाँ, हम अपने मन की सरकार को ला सकते हैं, पसंद कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, उनके अगर मन में डर नहीं रहेगा तो वो घर से जरूर निकलेंगे और अपनी पसंदीदा सरकार को यहाँ पे बिठाएंगे। हालांकि वक्त बहुत ज्यादा नहीं है, अभी बहुत सारी हलचल तेज है। अब देखते हैं कि धीरे धीरे यहाँ पे किस तरह की चीजें बदलती है। लेकिन फिलहाल जो समझ में आ रहा है कि इस बार के विधानसभा चुनाव में सागर कॉन्स्टिट्यूंसी की जनता परिवर्तन चाहती है, बदलाव चाहती है। इस खास शो में मेरे साथ इतना ही। कैमरा पर्सन रवि के साथ मैं पूजा, वेस्ट बंगाल, सागर। नमस्कार।